नमस्कार साथियों, मैं रामलाल चौधरी अपने YouTube चैनल इंडियन पॉलिटी विद रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में संविधान के महत्वपूर्ण भाग, उनके विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेदों पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेदों पर। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। भाग 4 के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के। भाग 4 के मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हम बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। भाग 5 संघ सरकार को 5 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया है। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका का उल्लेख, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78। अध्याय 2 में संसद, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। अध्याय 4 में उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण में मालिका परीक्षक के, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151। तो भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख था, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 था, और इसे 5 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया था। अब हम बात करते हैं भाग 6 राज्य सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। इस राज्य सरकार को 6 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 में साधारण, जो अनुच्छेद 152 है। अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 213। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक। और अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। तो भाग 6 राज्य सरकार को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक है, इसे भी 6 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 8 की। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। बाद हम चर्चा करेंगे कि उसमें किस चीज़ का उल्लेख था। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242। अब हम बात करते हैं भाग 9 की। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 हने तक है। भाग 9 के नगर पालिकाएं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या 6 तक है। और भाग 9 ख, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है, अनुच्छेद 243 या ज से अनुच्छेद 243 या न। बात करते हैं भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इनका उल्लेख अनुच्छेद 244 से 244 के तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। और भाग 11 को 2 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया है। एक विधायी संबंध, अध्याय 1 में विधायी संबंध, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक है। और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध, जिनका उल्लेख 256 से 263 तक है, जिनका उल्लेख 256 से 263 तक। अब हम बात करते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 के तक। भाग 12 को भी अलग अलग 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो अध्याय 1 में वित्त, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 291। अध्याय 2 में ऋण लेना, अनुच्छेद 292 और अनुच्छेद 293।
अध्याय 3 में संपत्ति, संविधाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक है। और अध्याय 4 में है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 के। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में अनुच्छेद 31 भाग 3 अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 31 से समाप्त कर दिया गया और इसे भाग 12 अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं भाग 13 की। तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक भाग 13 का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक किया गया और भाग 14 को दो अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया। तो भाग अध्याय 1 है जिसमें सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 314 तक, और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक है। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं अध्याय 14 के। अध्याय 14 के में है अधिकरण का उल्लेख है, अनुच्छेद 323 के से 323 ख। और अध्याय 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक। और अध्याय 15 निर्वाचन और अध्याय 16 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष संबंध, अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342। तो भाग 16 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीयों के संबंध विशेष संबंध, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक किया। अब हम बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक किया गया, जिसमें अध्याय 1 में है संघ की भाषा अध्याय, और राजभाषा को 4 अलग अलग अध्याय में विभाजित किया गया और जिसका अध्याय 1 है संघ की भाषा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषा, अनुच्छेद 345 से अनुच्छेद 347। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, इनका उल्लेख अनुच्छेद 348 और 349। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 351। अब हम बात भाग 18 की करते हैं, आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360। तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत लगता है। तो उन सभी आपातकालों को उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया। भाग 19 में प्रकीर्ण, इनका उल्लेख अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक किया गया। अब हम बात करते हैं भाग 20 की। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन, और इनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में। भाग 21 की बात करते हैं, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, और इनका अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। अब हम बात करते हैं भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और नेशन, इनका उल्लेख अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395। ये थे हमारे भारतीय संविधान के 22 महत्वपूर्ण भाग। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग भारतीय संविधान से हटाए गए और कौन कौन से भाग भारतीय संविधान में नए जोड़े गए और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 में उल्लेख था पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में 4 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, क, ख, ग और ग। उनमें से जो ख श्रेणी के राज्य थे, उन ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख भाग ख में किया गया था। तो पहले अनुसूची में 4 श्रेणी के राज्य थे, उनमें जो भाग ख के अंतर्गत जिन राज्यों का उल्लेख था, उन राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 7 में किया गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
जो राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी उन चारों श्रेणियों को समाप्त करके 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। तो उस भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। तो भाग 7 को समाप्त किया था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। अब हम बात करते हैं, एक भाग तो हटाया गया था 7वां भाग, जो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से भाग है वो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे और कब कब जोड़े गए थे। तो बात करते हैं भाग 4 के की। भाग 4 के में मूल कर्तव्यों को लेकर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और बात करते हैं भाग 14 के अधिकरण की, तो भाग 14 के भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भाग 4 के और भाग 14 के, इन दोनों भागों का उल्लेख है, दोनों भागों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं भाग 9 के में नगर पालिका उल्लेख। नगर पालिकाओं को जो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 9 के को। और बात करते हैं भाग 9 सहकारी समितियां। सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। तो भाग 4 के और 14 के को तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, भाग 9 के को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और 9 को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।